पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मैं चांट करता हूं, आप मंत्र को साथ में देखिए। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारं प्रत्यात्तुम् उद्यतान् आशा ग्रहो मज्जते अंतराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। एक बार फिर करता हूं चांट उसको। मैं अलग अलग टुकड़ों में करने की कोशिश करता हूं। चांटिंग तो आपने सुन ली है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारं प्रत्यात्तुमुद्यतान् आशा ग्रहो मज्जते अंतराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगा। अर्थ देखिए, संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। अर्थ फिर एक बार ध्यान में लीजिए। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशारूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर और डुबा देता है। यह मंत्र है जिस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। आपात वैराग्यवत। अब शंकराचार्य जी बताते हैं, आपात वैराग्य का अर्थ होता है कि कभी किसी कारण से वैराग्य हो गया। जीवन में कोई घटना हुई, अपने साथ, परिवार के साथ किसी तरह की ऐसी घटना हुई और व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है, उसको आपात वैराग्य बोलते हैं। महात्मा लोग इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का अर्थ होता है जैसे बंदर होता पेड़ में, कभी छलांग मारी इस डाली में बैठा, कभी छलांग मारी दूसरी डाली में चला गया, कभी तीसरी में चला गया, स्थिर नहीं रहता। तो वो जो बंदर है उसके अंदर स्थिरता नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कहीं कभी कहीं। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर में बहुत तरह की वृत्ति उठती रहती। कभी कभी आपात वैराग्य हो जाता है। आज की भाषा में यदि समझने चाहें हम, क्योंकि हमारे भारत के लोगों के संस्कार धार्मिक थे, हमारे जो जड़ें थी अध्यात्म से जुड़ी थी, इसलिए ऐसी घटनाएं उनके जीवन में वैराग्य पैदा कर देती थी। लेकिन यही चीज जब दूसरी जगह होती है जो अध्यात्म से जुड़े नहीं है, तो उसको डिप्रेशन बोलने लगते हैं। वो डिप्रेशन हो गया उनके लिए।
हमारे यहाँ डिस्पर्शन हो गया, हमारे यहाँ उसको वैराग्य पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे संस्कार अध्यात्म के। तो आपात वैराग्य शंकराचार्य जी बोलते हैं, इस अध्यात्म के रास्ते में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जिसका बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल है डिस्पर्शन का, वैराग्य का। तो इस डिस्पर्शन के कारण, आपात वैराग्य के कारण, कभी किसी घटना से मन में वैराग्य पैदा हो गया और वो अध्यात्म की तरफ को चल पड़ा। कुछ मालूम नहीं, बस मन में वैराग्य पैदा हुआ, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसी घटना जीवन में वैराग्य पैदा कर दी। और कभी ऐसे भी हो जाता, लेकिन ये जो वैराग्य होता है स्थायी नहीं होता है। इन वैराग्य को लेकर के साधक अध्यात्म की तरफ को चल पड़ता, फिर वो कोई प्रैक्टिस ले लेता, कोई तरीका ले लेता कि मन में वैराग्य है, तो अध्यात्म की तरफ जाने के लिए वो कोई टेक्निक ले लेता, कोई मेथड ले लेता है और प्रैक्टिस शुरू करता है। लेकिन काफी समय तक करने के बाद में भी कोई परिणाम नहीं आता है, काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद में भी कोई रिजल्ट ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जिससे लगे कि कुछ जीवन में हो रहा है। मेडिटेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा मंत्र भी जप रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि मालूम नहीं ठीक से डायरेक्शन है, तो जो दिखाई पड़ा, जो समझ में आया, स्टार्ट कर देता। वो कर रहा है, मैं भी शुरू कर दूं, वो कर रहा है, मैं भी शुरू कर दूं। तो बिना किसी समझ के, बस जो हाथ में आया, कहीं से भी कोई प्रैक्टिस मिली, कोई मेथड मिला और स्टार्ट कर दिया। जब धीरे धीरे करते करते उसको समझ में आता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके मन में डाउट पैदा होता है, संदेह पैदा होता है, उसको लगता है या तो ये मंत्र ठीक नहीं, जो मंत्र में कर रहा हूं, जिस देवता का मैं ध्यान कर रहा हूं, देवता ठीक नहीं है, देवता इतना ताकत वाला नहीं है, हमको तो कोई अच्छा देवता बड़ा चाहिए, या जो तरीका मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, या जिस मास्टर के पास में काम कर रहा हूं वो मास्टर ठीक नहीं है। तो उस हालत में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि या तो मास्टर बदल दो, गुरु जो ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसके अंडर काम करके ठीक से नहीं हो रहा है, गुरु बदल दो, या मंत्र बदल दो, माला बदल दो, स्क्रिप्चर बदल दो, रिलीजन बदल दो, मेथड बदल दो, लेकिन नहीं बदलता तो अपने आप को। सब कुछ बदलने को हम तैयार रहते हैं, बदल के ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि जहां पर बदलाव होना चाहिए वहां पर नहीं होकर के कहीं और होता। आप माला बदल सकते हो, मंत्र बदल सकते हो, गुरु बदल सकते हो, स्क्रिप्चर बदल सकते हो, लेकिन यहां पर बदलाव की जरूरत नहीं है। कोई भी मंत्र ठीक है, कोई भी मेथड सही हो सकता है, लेकिन जिस बात की ज्यादा जरूरत है वो परिवर्तन उस साधक के अंदर में आना चाहिए, जो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन, क्योंकि इसका जो वैराग्य है आपात है, अभी आएगा, अभी चला जाएगा। इस वैराग्य के भरोसे, इस वैराग्य के विश्वास पर कि कोई व्यक्ति सोचे कि हम संसार सागर को पार कर जाएंगे, वो संभव नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, साधनाएं करते हैं, कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, हम में कोई कमी नहीं, सिंसियरली भी करते। लेकिन एक जो भूल होती है
कि हम प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, बहुत सिंसियरली करते हैं। तो पतंजलि का एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। पतंजलि ने एक सूत्र में लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। आपको यदि साधनाएं पूरी तरह से कंप्लीट करनी है, या आपको पूरा ठीक से करना है, कंप्लीटली करना है, तो आपको एक चीज से नहीं, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम एक चीज के सहारे सब काम करना कोशिश करते हैं, हम केवल प्रैक्टिस से चलाने की कोशिश करते हैं, अभ्यास। लेकिन इसके साथ में जिसकी जरूरत है उसका नाम है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य समझो कि दो आपके पांव की तरह, जिससे आप यात्रा कर सकते हैं। पक्षी के दो पंख की तरह, जिससे आकाश में उड़ सकते हैं। अध्यात्म साधना में हर एक साधक के लिए दोनों चीजें आवश्यक होती। अभ्यास भी करिए और वैराग्य भी चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। आप चाहते वृत्तियों का निरोध हो जाए, मन का निरोध हो जाए, आपकी आध्यात्मिक साधना ठीक से चले, तो आपके लिए आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से दोनों चीजों को करना पड़ता है। और ये बात पतंजलि ने कही, ऐसा नहीं, गीता में भगवान भी अर्जुन को यही बात बोलते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप चाहते हो ये चीजें संभव हो जाए जो अभी असंभव दिख रही हैं। अर्जुन को स्थितियां संभव नहीं दिख रही, जैसा भगवान उपदेश दे रहे थे वो कह रहा संभव नहीं। तो जो असंभव दिखने वाली चीजें हैं उनकी संभावना है। मैंने आपको पहली बार बोला कि जो चीजें असंभव होती हैं शास्त्र कभी उसका उपदेश देता ही नहीं। भगवान कहेंगे, हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तुम चाहते हो ये चीजें संभव हो जाएं, आपकी साधना ठीक से हो जाए, आपकी आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो आपको दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वैराग्य भी चाहिए और उतनी तरह से जैसा आपका विवेक है, अभ्यास है, वैसे ही वैराग्य भी चाहिए। तो शंकराचार्य जी बोलते इसलिए अब उस व्यक्ति के जीवन में भी वैराग्य नहीं है, केवल क्षणिक वैराग्य आया और वो व्यक्ति यहां से निकल पड़ता है। ठीक से गाइडेंस नहीं, अंदर एक्साइटमेंट, जैसे मैं आपको बताऊं आजकल उसको डिप्रेशन जैसा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर में आध्यात्मिक संस्कार नहीं, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ आध्यात्मिक संस्कार लोगों में है, वो डिप्रेशन ना होकर के वैराग्य बन जाता है। लेकिन ये वैराग्य कभी भी साथ छोड़ देगा। उसका परिणाम तो जब यात्रा शुरू करेगा तो इसके बाहर और भीतर दोनों तरह से विघ्न होते हैं साथ में। हमारे बाहर भी आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं और आपके अंदर भी बहुत है, जो आपको इस आध्यात्मिक साधना में, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, आपके लक्ष्य की तरफ जाने में रोकने के लिए आपके बाहर भी बहुत सी चीजें और भीतर भी है, बाहर भीतर दोनों तरफ हैं जो आपको रोकेंगे। इन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको बहुत तीव्र वैराग्य और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें निरंतरता जरूरी है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने लगा, अब नदी पार करते, नदी में तो बहुत पॉसिबल है कि वहां पर शार्क हो, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, संभावना है। और आप समझो, पहले मान के चलो आप जिस नदी को पार करने जा रहे हो उसमें क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, एक नहीं बहुत। इस हालत में आपको उनसे बचने के लिए पहले से तैयारी करके जाना पड़ेगा। आप कैसे बचते, उनसे कैसे आप अपने आप को बचाते हैं, इसकी तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। तो जो लोग
अपनी तैयारी करके जाते हैं, उनसे वे लोग सुरक्षित नदी को पार कर जाते हैं। और जो लोग ऐसे ही पार करने से खुशू भवाब्दि पारम प्रत्यात मुद्देतान, ऐसे ही नदी को पार करने की कोशिश करने लगते हैं, इक्विपमेंट नहीं है, तरीका नहीं है, मालूम नहीं है, तैयारी नहीं है, बस नदी में कूद पड़े, ऐसे लोगों को आशा ग्रहो मध्यते अंतराले, आशा जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं मगरमच्छ की तरह उस पार करने वाले व्यक्ति को बीच में उसका गला पकड़ के, जिससे हिल नहीं पाए, गला पकड़ करके डुबा देते हैं। मतलब संसार की जो अट्रैक्शन है, संसार की जो इच्छाएं हैं, उस साधक को जिसके अंदर वैराग्य कम है, उसको बीच में से पकड़ के फिर संसार में प्रवृत्त कर देते हैं और अपने लक्ष्य से बेचारा भटक जाता है। अगला मंत्र देखिए, विषय आख्य ग्रहो येन सुविरक्ति असिना हतः सा गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्यूह वर्जित। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्ति असिना हतः सा गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्यूह वर्जित। अर्थ देखिए, जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय इष्टना रूपी ग्रह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता। अर्थ फिर देखिए, जिस साधक ने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय इष्टना रूपी मगर को ग्रह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र को पार कर सकता। एक बात ठीक से समझ लेना आप कि शास्त्र, कई बार हमको क्या लगता है कि शास्त्रों में जो अभी खास करके हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बार विषयों को विष के साथ कंपेयर किया गया है, विषयों को ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे विषय बहुत खतरनाक है। तो कई बार हमको लगता है शास्त्र विषयों के पीछे क्यों पड़ गए, ये विषयों की इतनी निंदा क्यों कर रहे हैं। तो शास्त्र विषयों की निंदा नहीं करते हैं, शास्त्र विषयों की प्रशंसा नहीं करते। अब शास्त्र का इंटेंशन समझिए, शास्त्र का अर्थ समझिए, शास्त्र की कोशिश समझिए। तो आप ये मत समझना कि शास्त्र विषयों की निंदा कर रहा है, यह शास्त्र विषयों की प्रशंसा कर रहा है, वो उनका उद्देश्य नहीं है। शास्त्र का उद्देश्य है विषयों की वास्तविकता बताना। विषयों की वास्तविकता क्या, उनकी रियलिटी क्या, उनका नेचर क्या है, आप पहले जान लीजिए बस। फिर उन विषयों के साथ कैसे डील करना है फिर आप समझ। शास्त्र कभी विषयों की निंदा, विषयों का विरोधी नहीं है। तो शास्त्र कभी ना तो विषयों की निंदा करता है, ना विषयों की प्रशंसा करता है। शास्त्र केवल ये बताता है कि आप इसका नेचर समझ लो, इसकी वास्तविकता समझ लो, आप शायद गलत तरीके से उसको समझ लो। तो जब शास्त्र उसकी वास्तविकता बताता है, हमें लगता है कि शास्त्र उसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ और सोचा है, हमने उसके बारे में कुछ और इमेजिन करके रखा, विषयों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारा इमेजिनेशन कुछ और है, और जो शास्त्र बता रहा है वो अलग है। तो हमको लगता है शास्त्र विषयों की निंदा कर रहा है। आप मार्केट में जाते हो, आपको गोल्ड खरीदना, डायमंड खरीदना, एक बिग अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश करते जानने की पहले कि जो मैं ले रहा हूं असली है कि नहीं, जो मैं गोल्ड ले रहा हूं, जो मैं डायमंड ले रहा हूं असली है कि नहीं। क्योंकि अभी मार्केट में इस तरह से जो आर्टिफिशियल चीजें आती हैं,
वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगती, और कभी कभी तो ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल लगती है। कभी कभी तो लगता है ये ओरिजिनल और ये असली वाला डुप्लीकेट है। तो आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप कोशिश करते जानने की, हम जानिए तो सही कि जहां मैं लगा रहा हूं उसकी वैल्यू उतनी है कि नहीं। तो आपका जो भी साधन होते हैं आप किसी को पूछो, मशीन में टेस्ट करो, जो कुछ भी आपके पास संभव चीजें हैं आप सबको लगाते हो ये जानने के लिए ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये रियल है कि नहीं। तो खरीदने के पहले, इन्वेस्ट करने के पहले आप उसको ठीक से जानने की कोशिश करो, जानना चाहिए, क्योंकि आप धोखा खा सकते हो। उसकी रियलिटी जो बताए, अब आपने कोई पसंद कर लिया, जैसी चमक बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा ओरिजिनल से और ज्यादा अच्छा ओरिजिनल लग रहा था, आपने उसको पसंद कर लिया, और किसी ने आके आपको कहा नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, तो 2 पैसे का है, ये तो कुछ भी नहीं, कांच का टुकड़ा है, डायमंड नहीं। अब आपको शत्रु नहीं है, वो उस टुकड़े की निंदा नहीं कर रहा है, वो आपका सही हितैषी है और उस टुकड़े की वास्तविकता बता रहा है। ऐसे ही आप जब विषयों के बारे में शास्त्रों के स्टेटमेंट सुनते हो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हमारी शायद इमेजिनेशन कुछ और थी, इसलिए लिखा है विषयाख्या ग्रहो येन सुविरक्त असिना हतः। अब वो जो विषय है जिसको आपने कुछ और सोचा है, शास्त्र उसके बारे में ये बता देते हैं ये इसका नेचर है, ये इसका स्वभाव है, ये इसकी रियलिटी। बस यही विषयों का मारना लिखा है कि वैराग्य रूपी खड़ग से मार दिया। तो यहाँ पर जो मारना है, जो इसका विषयों की हत्या है, मर्डर है, जो किलिंग है विषयों की, ऐसा नहीं कि कोई तलवार लेके आप जाके किसी फर्नीचर काट डालोगे, आप पेड़ को काट डालोगे, किसी घर को तोड़ डालोगे। तो विषयों का मार डालना, ये आप उसका नेचर समझ लो, ये उनकी डेथ, यही उनकी मृत्यु है। दिखेंगे अब वैसे, आपने जान लिया डायमंड नकली है और आप बच गए, इतना बड़ा इन्वेस्ट करते करते आप धोखे में आते आते बच गए। आपको खुश होना चाहिए, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसने आपको बताया कि नकली है, उस मेथड को धन्यवाद करो जिसने आपको बचा लिया। स्क्रिप्चर्स, शास्त्र आपको सावधान करके विषयों की रियलिटी बताता है, निंदा नहीं करता। ये जो आपके विषयों के प्रति समझना, विषयों के बारे में आपने समझ लिया, यही विषयों की मृत्यु। यहाँ लिखा है विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त असिना हता। इस विषय को, ऑब्जेक्ट्स को मारने का तरीका क्या है कि आप उसको विरक्ति, डिटैचमेंट। यह हथियार क्या बताया, जैसा गीता में पढ़ा ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसको मारने का तरीका और कुछ नहीं है, आप तलवार लेके काटने जाओगे ऑब्जेक्ट्स को नहीं, आप उसको कुछ मत करो, केवल असंगता, डिस्पर्सन, डिटैचमेंट, वैराग्य, यही तलवार है। इस तलवार के द्वारा आप उसको मार देते हो। तो विषयों को आप कुछ किए बिना, क्योंकि विषयों को कुछ किए बिना आप आसक्त हुए, अटैचमेंट, आसक्ति आपको हुई, सामने वाले पदार्थ को तो पता भी नहीं, आपके अंदर इतना उसके प्रति आसक्ति का भाव है, आपके मन में इतना लगाव है, उसको तो, डायमंड को तो पता भी नहीं, उस सोने के टुकड़े को तो पता भी नहीं। ऐसे ही जैसे उसको बिना कुछ किए
आप आसक्त हो सकते हो, ऐसे ही बिना कुछ किए आप निरासक्त हो सकते। बस यही करना है। लिखा है विचाराख्य ग्रहोयेन सुविरक्ति असिनाहता। विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, सुमन मजबूत, आपात वाला नहीं। उसके द्वारा जिस व्यक्ति ने इसको मार दिया, ऐसा व्यक्ति सा गच्छति भवाम बोधे भारम प्रत्यूह प्रत्यूह वर्जिता। यही विघ्न था। प्रत्यूह का अर्थ संस्कृत में होता है विघ्न, ऑब्स्टेकल्स। तो जब कोई नदी को पार करने गया, नदी में और भी छोटे मोटे विघ्न है, उसके लिए तो आपने व्यवस्था कर ली, लेकिन जो बहुत बड़ा खतरा था वो वहां पर क्रोकोडाइल का, मगर का था। आप उससे अपनी सुरक्षा करो। भगवान बोधे, तो जिस व्यक्ति ने इस संसार सागर को पार करने के पहले अपने को साधन संपन्न कर लिया, अपने विघ्न हटा दिए, प्रत्यूह हटा दिया, सा गच्छति भवाम बोधे पारम। शंकराचार्य जी कहते हैं निश्चित ही वह व्यक्ति इस संसार सागर से पार चला जाता है, क्योंकि उसके जो विघ्न थे वो विघ्न उसने समाप्त कर दिए। अगला मंत्र देखिए, 81 मैं पढ़ता हूं। विषम विषय मार्गैः गच्छतो अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हित सुजन गुरुभक्त गुरुक्त्यः गच्छता स्वस्य युक्त्यः प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इत्येव विद्धि। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। विषम विषय मार्गे ही गच्छतो अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्यस्य विद्धि। हित सुजन गुरुक्त्यः गच्छता स्वस्य युक्त्यः प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इत्येव विद्धि। इसका मैं अर्थ आपको बताता हूं। पहले विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि मनुष्य को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा समझो। और ये बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वालों को फल सिद्धि हो जाती है। एक बार और अर्थ पढ़ता हूं मैं इसका। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और ये भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वालों को फल सिद्धि होती है। विषम विषय मार्गी। विषम का अर्थ होता है जो इवन न हो, कभी ऊपर कभी नीचे, एक जैसा ना हो, समतल ना हो। तो विषयों का जो मार्ग है वो ऊपर नीचे का है। कभी आप दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो, ऊपर नीचे का ऐसा। विषयों के कारण आज आप दुखी हो, कारण कोई न कोई विषय होगा। आप सुखी हो तो आपको लगता है कि कारण कोई न कोई विषय है। तो कोई विषय ही आप सुखी हो इसी विषय के कारण, आप दुखी हो इसी विषय के कारण। ये उसकी विषमता है। तो विषय मनुष्य को हमेशा ना तो सुखी करते हैं, विषय मनुष्य को हमेशा ना दुखी करते हैं। वे सुखी भी करते हैं, दुखी भी करते हैं, इसके लिए इसका नाम विषम। एक जैसा नहीं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है।
ये जो द्वंद्व है इसी को विषम समझ, ऊपर नीचे ऐसा वैसा। तो विषयों का जो मार्ग है कैसा है, विषम है। इस मार्ग में चलने पर क्या होता है, अनच्छ बुद्धि। संस्कृत में अनच्छ का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि बहुत क्लियर ना हो, बहुत स्पष्ट से समझ नहीं है, ना समझ। तो अनच्छ बुद्धि, जो व्यक्ति समझदार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये जो विषयों का मार्ग है ये हमेशा ही पद पद में मृत्यु देता है। पद पद में मृत्यु देता का अर्थ होता है कि जैसे हर एक क्षण में मरना। कई बार हमको लगता है कि हम एक बार मर रहे हैं, 70, 80, 100 साल जीने के बाद मर गए, लेकिन यहां लिखते हैं पदे पदे, हर क्षण। क्योंकि मृत्यु का जो दुख है इस व्यक्ति को हर एक क्षण में मिलता है। कभी कोई लॉस हो गया तो बैठ के रोने लगता है, मैं मर गया। कभी जो चाहा नहीं मिला, उसका स्टेटमेंट आता है, मैं मर गया, मैं तो खत्म, आई एम फिनिश्ड, कुछ नहीं बचा। हर एक पद का तुरंत थोड़े थोड़े समय में रोज उसको मृत्यु के जैसे दुख का अनुभव होता है। रोज उस व्यक्ति को मृत्यु के जैसे दुख का, जैसे मृत्यु के समय दुख होता है, इस व्यक्ति को पदे पदे प्रत्येक क्षण हर दिन में 50 बार ऐसे दुख की अनुभूति होती है। अनच्छ बुद्धि। अनच्छ बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, जिसको क्लियर मालूम नहीं है, ऐसा जो नासमझ है, हर क्षण उसकी मृत्यु विषयों के कारण होती है। सबसे बड़ी, जब से क्रिएशन हुआ, जब से सृष्टि हुई, और जैसे सृष्टि हुई वैसे ही मृत्यु भी आ गई। दोनों चीजों को होना पड़ेगा। तो जैसे ही सृष्टि हुई वैसे ही मृत्यु हुई, और जैसे ही मृत्यु शुरू हुई वैसे ही व्यक्ति ने मृत्यु से बचने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। जन्म से बचने का उपाय कोई नहीं ढूंढता। जैसे ही क्रिएशन हुआ, बहुत आप कल्पना करो, जब कभी भी हुआ हो, जैसे ही सृष्टि हुई, सृष्टि के बाद प्रलय। अब ये दोनों चीजें हम उसमें से एक चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और होता है मृत्यु। सबसे बड़ा दुनिया में जो भय है, सबसे बड़ा जो भय है, जो डर है, और वो होता है मृत्यु का। मैं मरना नहीं चाहता। और उस मृत्यु से उसके बाद दूसरे भय पैदा होते हैं, उसके पीछे पीछे और चीजें पैदा होने लगती है। कोई बीमारी हुई तो डर बीमारी का नहीं है, कहीं गहराई में डर मृत्यु का है। जो उसको मालूम पड़ा कि कैंसर है तो डर उसका नहीं है, डर है अंदर में मृत्यु का। तो जैसे ही क्रिएशन हुआ, सृष्टि हुई और मृत्यु भी प्रकट हुई। मृत्यु प्रकट हुई, हमने मृत्यु से बचने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। कोई उपाय मिलना चाहिए, और उन उपायों में अलग अलग तरीके से लोगों ने, किसी ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या करते, किसी ने बहुत तरह की औषधियां ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े रसायन के वेत्ता लोग हो गए। इसी तरह से बड़े बड़े सम्राट थे, उन्होंने ऐसे महल बनाए जिसमें सुरक्षित रहे। तो जब से क्रिएशन हुआ, सृष्टि हुई, जैसे ही मृत्यु सामने हुई, तब से लेकर के इस मनुष्य ने, देवताओं ने, राक्षसों ने, सब ने मिलकर के
एक कोशिश की, हर कोशिश की मृत्यु को दूर करने के लिए। जिसको जो समझ में आया, कोई तपस्या कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई औषधियां बना रहा है, कोई महल बना रहा है, किले बना रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र बना रहा है। किस लिए? केवल एक ही तरीका है कि किसी भी तरीके से मैं मृत्यु से बच जाऊं। लेकिन जो परिणाम दिखाई पड़ता है, वो परिणाम में देखते हैं कि कोई भी चीज इसमें सफल नहीं होती। न किसी की तपस्या, न कोई मंत्र, न कोई औषधि, न कोई विज्ञान, न कोई साइंस, न कोई डिवाइन पावर, कुछ भी सफल होते दिखाई नहीं पड़ता है। कितनी भी हमने बहुत कोशिश करके देख लिया, प्रतिपदम अभियातो मृत्युरप्य सविद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर में इन पदार्थों के प्रति आसक्ति है, उस व्यक्ति को कोई तपस्या, कोई औषधि, कोई प्रोटेक्शन, कोई महल, कोई नहीं बचा सकता। हित सुजन गुरुक्त्या गच्छता स्वयं युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि। एक तरीका है। अभी तक जो ट्राई किया हमने, अभी तक जो हमने कोशिशें की, वे सफल नहीं हुई। हमने एक तरफ की कोशिश की, हमने एक चीज को अवॉइड करने की कोशिश की, मृत्यु को। शंकराचार्य जी कहते हैं, आप पहले सुनो ठीक से। जो आपका हित चाहने वाले शास्त्र, गुरु, उनकी युक्तियां, उनके भाषण को, उनकी बात को ठीक से सुनो, तो यह मालूम पड़ेगा कि हम आधा काम करने जो जा रहे हैं, हम केवल मृत्यु को बचाने की कोशिश करते, उससे बचने की कोशिश करते हैं, जो आज तक संभव नहीं हुआ। तब शास्त्र हित सुजन गुरु उक्त्या, उक्त्या माने कथन, उनके वचन, उनके वाक्य आप सुनिए। वो बताते हैं आपको कि पहले आप इसको पूरी तरह समझ लीजिए। ये मृत्यु अकेली नहीं है, इसका एक हिस्सा और भी पीछे है जो आप भूल चुके हो। उसका नाम है जन्म। मृत्यु का एक हिस्सा है जो आप देख रहे हो, आधा है, आधा हिस्सा जन्म है। इसीलिए ये जो चक्र है, ये जो चक्र, कोई भी चक्र एक पॉइंट से नहीं चल सकता। इसको पूरा करने के लिए, एक राउंड करने के लिए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का, एक विजिबल, एक अनविजिबल। इसलिए वे कहेंगे आपको हित सुजन गुरु त्याग गच्छता, उनकी बातों को सुनिए। वो बता रहे हैं कि आपको इसको बचाना है अपने आप को, तो आप जन्म और मृत्यु दोनों को समझिए पहले। जो उनके वचन है शास्त्र में, गुरुओं का, और उसके बाद स्वयुक्त्या, फिर आप अपनी युक्ति का प्रयोग करिए। गुरु ने, शास्त्र ने आपको बता दिया, उसके बाद आप अपनी युक्ति को लगाइए, क्योंकि आपको समझना, आपको समझना। शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है, सब आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन अब आपको समझना है। ये होने के बाद शंकराचार्य जी बोलते हैं प्रभवति फल सिद्धि सत्यम।
निश्चित है, ये निश्चित है। आप ऐसा मत समझना कि ब्रह्मज्ञानी लोग पहले होते थे और अभी तो होने का कोई चांस नहीं बचा। कि ब्रह्मज्ञानी लोग पहले होते थे, ब्रह्मज्ञानी होके चले गए। आजकल के समय में किसी को कहां से ब्रह्मज्ञान होगा, कोई कैसे सेल्फ रियलाइज्ड होगा? ये पुरानी बातें, ये पुरानी बातें नहीं है, ये तथ्य हैं, रियलिटी, मेथड, साइंटिफिक तरीके से आज भी उतने ही सत्य है, वही तरीका है, वही सब उपाय है। आपको अपनी युक्तियां लगानी पड़ेंगी सुनने के बाद। उसके बाद सत्यम, शंकराचार्य बोलते सत्य बात समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। निश्चित उस व्यक्ति को फल की सिद्धि होगी, उसको फल की सिद्धि होगी, उसको जो लिखा है वो प्राप्त होगा। नहीं होने का अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति साधन संपन्न होके इस गुरु का, शास्त्रों का सुनता है और अपनी युक्ति लगाता है, वो व्यक्ति पार हो जाता है। अब अगला मंत्र देखिए, आखिरी आज का है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथः पीयूषवत्तोष दया क्षमार्जवम् प्रशांति दांति भज नित्यम आदरात्। एक बार और पढ़ता हूं मैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यज अति दूरात् विषयान् विषम यथाः पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दांति भज नित्यम आदरा। अर्थ देखिए, यदि तुम्हें सही में मोक्ष की इच्छा है, यदि तुम्हें सही में मोक्ष की इच्छा है, तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम, दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। मैं एक बार फिर आपको इसका अर्थ बता देता हूं। यदि तुम्हें सही में मोक्ष की इच्छा है, तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दो और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम, दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करिए। यदि सही में मोक्ष की इच्छा है, तो ये विषय कैसे हैं? आपका पहला जो आपके सामने जो चीज है वो ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वर्ल्ड, जिसके साथ आप डील करते हो। आपको पहले वहीं से शुरुआत करनी है। त्यजाति दूरम विषयात्, विषय ऑब्जेक्ट कैसे है? विष की तरह। अभी आप एक चीज यहां समझिए, मेडिसिन जो बनती है, उस मेडिसिन में, आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी, बहुत मेडिसिन में जहर का, ड्रग का उपयोग किया जाता है, पॉइजन का उपयोग होता है। यदि उस पॉइजन को, जहर को ठीक से कोई उपयोग करता है, संस्कृत में श्लोक है
कि ऐसी कोई जड़ नहीं है, जड़ रूट, जो औषधि नहीं है। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। अर्थात हर एक अक्षर को मंत्र बनाया जा सकता है। हर एक पेड़ की जड़ को औषधियां का रूप, लेकिन उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति थोड़ा दुर्लभ है। आयुर्वेद में भी, एलोपैथी में भी जो पॉइजन है एंटीडोट है, और एंटीडोट भी कोई ड्रग होता है। वो ड्रग दूसरे ड्रग को खत्म करता है। उसका उपयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसके लिए करना, किसका एंटीडोट, ये चीज उसको मालूम होनी चाहिए, जिससे उसको उपयोग करना उसका आ जाए। तो बहुत फर्क नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ठीक से उपयोग करता है तो जो पॉइजन है वो मेडिसिन बन जाता है, और कोई व्यक्ति ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है तो मेडिसिन भी तरह का ड्रग है, वो मेडिसिन भी पॉइजन बन जाती है। अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको मेडिसिन 15 दिन लेनी है, सवेरे दोपहर रात को, 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट, ये इतना 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 मेडिसिन उसी व्यक्ति के लिए। लेकिन वो व्यक्ति सोचे 15 दिन क्यों, जब मुझे ही लेनी है, मेरी मेडिसिन है, मेरी डिजीज के लिए है, डॉक्टर ने दी है, तो 15 दिन क्यों, दिन में 3 बार क्यों, सारी की सारी गोलियां खा जाए। ये मेडिसिन उसके लिए जहर बन जाएगी। जो उसको बचा सकती थी वही उसको नुकसान दे जाए, मृत्यु का कारण बन सकती है। तो जहर में, पॉइजन में और मेडिसिन में बहुत सी चीजें कॉमन है, इंग्रेडिएंट्स सेम हो गए, आप कैसे उपयोग करते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है, संसार है, पॉइजन किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो इसका ठीक से उपयोग नहीं करता। भगवान ने जहर बनाया तो जहर का भी कोई मतलब होगा। इस सृष्टि में सब चीजों का उपयोग है, जहर का भी ऐसा नहीं अमृत का ही उपयोग है, ऐसा नहीं अच्छे का ही, रात दिन का ही उपयोग है, रात का कोई उपयोग नहीं। रात का एक अपना मतलब है, दिन का एक अपना मतलब है, जहर का एक अपना मतलब, अमृत का एक अपना मतलब। आप किस चीज का कैसे उपयोग कर रहे हो, आपके उपयोग के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ऑब्जेक्ट बनाए, इसलिए नहीं कि आपके दुश्मन है, इसलिए नहीं बनाए उन्होंने ये तुम्हें डुबो दे, ये पार ही नहीं जाने दे। ये पदार्थ, ऑब्जेक्ट तो हमारी बेसिक नीड है, इनके बिना ब्रह्म विचार भी नहीं कर सकते। संसार के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। संसार के द्वारा आपको स्टडी करनी है तो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको विचार करना है तो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, माइंड तो चाहिए। लेकिन आप माइंड का उपयोग कैसे करते हैं। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसका एक अलग तरीके से यूज कर पा रहे हैं, हम एक अलग पर्पस से यूज कर पा रहे हैं। तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है
उस सृष्टि में हर एक चीज का एक अपना मतलब है। यदि उसको ठीक से उपयोग नहीं किया तो वो जहर की तरह बन जाते, डुबोने वाले बन जाते। उसमें पदार्थों का दोष नहीं है, उसमें पदार्थों के, जहर का कसूर नहीं है कि आप उसको कोई खा करके मर जाता, जहर की गलती नहीं। उस जहर को कोई अच्छा आदमी मिलेगा, मिल करके उसको मेडिसिन बना के किसी को बचा सकता। जहर की गलती नहीं है, ऑब्जेक्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे उसको उपयोग करते हैं। इन पदार्थों का, इस संसार का बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है, इन पदार्थों का, इस संसार का अध्यात्म के लिए उपयोग कर लेता है। जहर का उपयोग अमृत के लिए कर लेता है। जहर का उपयोग जहर की तरह करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ना समझे कि थोड़ा जहर पी लिया। लेकिन जहर को अमृत की तरह उपयोग करने के लिए आपको कोई साइंस आनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, आपको कुछ मालूम होना चाहिए, तब आप उस जहर को अमृत की तरह उपयोग करते हो, किसी का जीवन बचा सकते हो उसी जहर से जिस जहर को पी के कोई मर सकता। ये पदार्थ त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा, आप किस तरह से उपयोग करते हो। ये बातें आपको अभी तक बताई थोड़ी निगेटिव, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अभी आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें। क्या आपको इक्विपमेंट क्या है? अभी तक तो ये बताया कि जैसे तलवार से आप किसी चीज को काटते हो, इसको काट दो, लेकिन आपको कुछ सपोर्टिंग सिस्टम में क्या है जिससे कि आप इस रास्ते में आगे बढ़ सकें। अभी तक आपको एक चीज समझाई गई, असंग शस्त्र। अब आपको और क्या चाहिए, सकारात्मक चीजें क्या है? उसके लिए पीयूषवत्तोष दया क्षमार्जव प्रशांति दांति भज नित्यम आदरा। उस साधक को अपने जीवन में कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ती, उनमें है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष, संतोष क्यों मिला? उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपने वो किया जो आपको मिल रहा है। आप ईश्वर पर और अपने आप पर भरोसा कर लेते हैं, इनफ। संतोष, कंपैशन, आपके अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव, क्षमा, सरलता, शम और दम, इन साधनों को एंटीडोट की तरह यूज करना चाहिए। एंटीडोट, इस साधक के जीवन में इनको नित्यम आदरात भज, इन साधनों को अपने जीवन में साधक रोज उतारे, रोज लाए, रोज इनको तैयार करे, रोज फ्रेश करे। ये उसके जीवन में सकारात्मक चीज है। असंगता शस्त्र वो तो निषेधात्मक चीज हुई, निगेटिविटी थी वो, आप काट दो। लेकिन आपके साथ इक्विपमेंट और क्या है? इक्विपमेंट के रूप में आपको ये चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, रोज संतोष, दया, क्षमा, सरलता, श्रम, दम, इन सब को अमृत की तरह उपयोग करना चाहिए साधक को। आज का अभी हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।